So boring. I wish did not have to go to school. यह क्लास बहुत ही नीरस है। काश मुझे स्कूल में पढ़ना ही नहीं पड़ता। I wish I could go to school and study instead of working. काश मैं काम करने के वजह स्कूल जा पाता और वहाँ पढ़ पाता। I am fed up with the same old food. I am not enjoying meal anymore. मैं हर दिन यही एक प्रकार का खाना खाकर परेशान हो गई हूँ। मुझे अब खाना अच्छा नहीं लगता। Thank God I got something to eat. Today some food is a blessing for me. भगवान का शुक्र है कि आज मुझे कुछ खाने को मिला। मेरे लिए यह खाना वरदान है। This water is not cold enough. I need cold water. यह पानी प्राप्त ठंडा नहीं है। मुझे ठंडा पानी चाहिए। After so long we get finally some water. It's a relief. इतने लंबे समय के बाद मुझे आखिरकार पानी मिल ही गया है। ये बहुत राहत की बात है। I don't have enough clothes to wear. I need to buy some new clothes. मेरे पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। मुझे नए कपड़े खरीदने की जरूरत है। It's very cold. I don't have clothes to wear. मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। बहुत ठंड है। तो बच्चों आपने देखो इस किट में देखे दो बच्चे, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस देखी। एक के पास किताबें हैं, स्कूल में पढ़ने जाता है वो, और दूसरा बच्चा काम कर रहा है स्टोर्स पे, अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। उसके पास इतने पैसे नहीं है, ना उसकी फैमिली मेंबर्स के पास पैसे हैं कि वो स्कूल भेज सके, ठीक है। तो वो चाहता है कि मैं पढ़ूं, वो ऐसे सपने देख रहा है पढ़ने के। पर जो दूसरा बच्चा जो डेली स्कूल आता है, जिसके पास सभी किताबें हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, कॉपी पेंसिल सब है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा है। दिखा ना ये फर्स्ट सिचुएशन में। फिर सेकंड सिचुएशन आई खाने के ऊपर कि माँ बाप इतना अच्छा खाना बना के देते हैं, बच्चों को फूड देते हैं, आपको टिफिन में देते हैं, पर बच्चे को वो बोरिंग लगता है। रोज की वही सब्जी रोटी उसको बोरिंग लगती है। और एक दूसरा बच्चा जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो बाहर खाना ढूंढ रहा है। उसको कोई आधे, जैसे आप कोई बाहर खाने के लिए जाते हो और आप आधी कोई चीज ये मेरे को पसंद नहीं आई, उसको यूं की डस्टबिन में फेंक देते हो, है ना। तो कोई इसको उठा के खा रहा है, या फिर किसी को हम ऐसे दान में दे देते हैं, कहीं से मिल जाती है थोड़ी बहुत रोटी, ठीक है, तो वो उसको खा रहा है। उसके लिए वही वरदान है, उसने भगवान जी का शुक्र करा कि मुझे आज ही आधी रोटी ही मिली, वही मेरे लिए कितनी अच्छी है, ठीक है। फिर थर्ड सिचुएशन में ये बहुत देखा जाता है कि समझ में आपकी बोतल पूरी की पूरी फिल होती है और आप उसको गिरा के तो पानी ठंडा नहीं है, आप नया ठंडा पानी भरते हैं ना, सभी बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत सारे बच्चे देखे गए हैं। और दूसरी जगह, बल्कि आपके इंडिया में ही बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पानी नहीं है, ठीक है। कहीं ज्यादा ठंड है वहाँ उसकी वजह से नहीं है, कहाँ ज्यादा गर्मी है वहाँ पानी नहीं है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, थोड़े गड्ढों से थोड़ा भी पानी मिल जाए उसको ही अपने घर पे लेके आते हैं, बर्तन में उठा के उन्हीं को, जब मिट्टी नीचे बैठ जाते हैं उसी को यूटिलाइज करते हैं, वो पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो ये सिचुएशन देखी। फिर आपकी लास्ट सिचुएशन थी कि बच्चों के पास, कुछ के पास इतने सारे कपड़े होते हैं, फिर भी बोलते हैं मम्मा मेरे पास कपड़े नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, जैकेट्स नहीं है, ये नहीं है। पर आपने खुद देखा होगा सर्दी में जो मजदूर के बच्चे होते हैं, जो काम करते हैं, रोड पे बेचारे खेल रहे होते हैं, उनके पास जूते तक नहीं होते हैं, उनके पास सॉक्स नहीं होते, उनके पास स्वेटर्स नहीं होते हैं सर्दी में पहनने के लिए। देखा है ना आपने, ऐसा खुद भी देखा होगा आपने।
तो देखो कैसे सिचुएशन से आपको समझ में आता है कि आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है। आपको फैमिली मेंबर्स ने सब कुछ प्रोवाइड किया, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छी किताबें, अच्छे कपड़े, सभी चीज भेजी है। बस आपको क्या करना है, आपको बस उनकी सफल होके दिखाना है अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। सब अपने पेरेंट्स के लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना, वो सवेरे उठ के आपको तैयार करके भेजते हैं। तो सभी को ये समझ में आया, उनसे सीखो जिनके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी उनके मन में एक आशा है कि उन्हें जो भी चीज दी जाती है वो उसी में खुश हो जाते हैं। आप किसी को अपने पुराने कपड़े भी दोगे, उनके लिए वो नहीं होंगे, वो उनको नए समझ के पहनेंगे कि वाह हमें आज नए स्वेटर्स मिले हैं, है ना। देखा होगा ना आपने ऐसा, किसी को दे के देखना, ठीक है, तो आपको अंदर से कितनी खुशी मिलेगी कि हमने किसी की हेल्प करी। तो आप इन बातों से सीखो। आप जो पढ़ाई करने के लिए आते हो बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ाई करो। अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो अपनी बिल्कुल 100% रिजल्ट लेके आओ, ठीक है। सभी क्लासेस के लिए, ये छोटी क्लासेस के लिए भी, किसी भी चीज को वेस्ट मत करो। प्रॉपर खाने को तो कभी वेस्ट मत करो, ठीक है। खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। जब आपके टिफिन में आता है वो खाना, पूरे महीने की मेहनत करके जब वो सैलरी आती है उससे खाना खरीदते हैं, होता है ना यही। तो बिल्कुल आपको किसी चीज की वेस्टेज नहीं करनी है, पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, टैप्स खुली नहीं छोड़नी है। इस किट से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली और उनको आपको अपने जीवन में अपनाना है। समझ आई सभी को? कैसी लगी इस किट? सीखोगे इससे सभी बच्चे? वेरी गुड।